सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंटिस्ट RN वर्मा जी और डॉक्टर संजीव मिश्रा जी के साथ पुनः एक बार फिर बात करेंगे हमारे जीवन में उपवास का क्या महत्व है और उपवास का अर्थ क्या है। साइंटिस्ट RN वर्मा जी, जिनके बारे में मैं पहले भी कई एपिसोड्स में बता चुका हूं, ये महान वैज्ञानिक है। जब भारत का पहला एटम बम बना था उस टीम में ये शामिल थे, उस टीम के ये सदस्य थे और बिना ऑपरेशन के जो घुटना इन्होंने बनाया, जो दर्द दूर किया, उसका पेटेंट भी आज इनके पास है। ये ऐसे भारत के पहले वैज्ञानिक हैं। मैं वर्मा जी से बात करूंगा आज उपवास की कि वर्मा जी, उपवास का हमारे शरीर पर क्या अर्थ होता है, यानी उपवास का अर्थ क्या है सही मायने में बताएं। उपवास का अर्थ है उपवास, भगवान के सानिध्य में वास करना। क्यों करना? क्योंकि भगवान के सानिध्य में हमारे में सद्गुण जागृत होते, दुर्गुण लुप्त होते। सद्गुण है दया, क्षमा, शांति, प्रार्थना, और ये सब के सब सुनने में तो मामूली लगते, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्हें देखा जाए तो गजब का रिजल्ट सामने आता है कि ये सब मन में आते ही साथ हमारे रक्त की अम्लता घटती है, क्षारीयता बढ़ती है। हमारे रक्त में क्षारीय लेवल 7.35 pH की भाषा में होना चाहिए। ये सारे दया, क्षमा, उदारता, प्रेम, प्रार्थना, ये सब उस ओर हमको ले जाते। और जब हम भगवान के सानिध्य में नहीं रहते, माने भगवान के उपवास में नहीं रहते, तो हमारे दुर्गुण जागृत रहते, संसार से संबंध हो जाता है, दुर्गुण जागृत होते। दुर्गुण में है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, और ये सब के सब हमारे रक्त को एसिडिक माने अम्लीय बनाते। और रक्त जैसी अम्लीय हो, कोई बीमारी ऐसी नहीं जो रक्त के अम्लीय होने के बाद ना होती हो, कैंसर विशेषकर। तो ये है उपवास शब्द का अर्थ। जैसे कि आपने बताया कि उपवास का अर्थ क्या है, आगामी है कि उपवास को हम जीवन में कैसे फॉलो करें, पूरे दिन का उपवास करें, या जैसे कि जैन सिद्धांत में हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जैन सिद्धांत में उपवास बिल्कुल अलग तरीके का होता है। जैसे हमारे संत एक टाइम भोजन लेते हैं, उसी टाइम सब कुछ लेते हैं 24 घंटे में एक बार, या हमारे यहाँ ऐसे भी व्रत होते हैं, साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब बिल्कुल निर्जल आप व्रत करते हैं 10 दिन तक, 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं एक टाइम पानी का लेते हैं, या कुछ टाइम एक टाइम दूध लेना है, या एक टाइम भोजन लेना है। तो क्या क्या उपयोगिता है इन उपवासों की अलग अलग तरीके से? शरीर विज्ञान ये बोलता है कि यदि हम भोजन करने के बाद दूसरा भोजन कम से कम 9 घंटे बाद खाएं, माने आज 6 बजे शाम को जो खाया है तो कल 6 बजे सवेरे 12 घंटे होते, उससे पहले 3 निकाल दूँ तो 3 बजे, 3 बजने तक अगर हमने पेट को बिना भोजन के कण के 9 घंटा रख दिया तो पेट में एक क्रिया चालू हो जाती। उस क्रिया का नाम है मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। और ये मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये पेट से झाड़ू मारते मारते हमारे मल और जो अवशेष होते हैं अनेक चीज़ों के वो सारों को पेट से 20 फीट लंबी यात्रा करा करके मल द्वार तक ले जाते। अगर इस 9 घंटे के बीच में हमने अनाज का एक कण भी डाल दिया तो ये क्रिया रुक जाएगी। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि रोड रिपेयरिंग चालू है, एक वहाँ से ट्रक चला गया तो रिपेयर की और रोड फिर ख़राब हो जाएगा, तो ये रुक जाती। क्यों रुकती है? तो पेट ये बोलता, मस्तिष्क ये बोलता है कि भैया ये झाड़ू लगाने का काम रोक दो, पेट में भोजन आया है उसे पचाओ, अगर नहीं पचाओगे तो फूड पॉइजनिंग होगी और इस व्यक्ति की मृत्यु होगी। इस वजह से वो भोजन पचाने की क्रिया चालू कर देते और क्लीनिंग की क्रिया बंद कर देते। अब इसके बाद 9 घंटे के उपवास के बाद यदि हम 3 घंटे और दे दें, 3 घंटे क्यों? क्योंकि झाड़ू लगाने की क्रिया पेट से शुरू होती है, मलद्वार तक पहुंचती, इसको 90 मिनट लगते हैं, अर्थात 1.5 घंटा। तो 2 बार आपने झाड़ू मार दिया, पूरा पेट का रास्ता क्लीन कर दिया, और सवेरे 6 बजे उठ के अगर पानी पी लिया तो वो क्लीन किया हुआ पेट का रास्ता धो भी दिया, तो अब पेट तैयार हो जाता है कुछ भी गरिष्ठ भोजन पचाने के लिए।
तो इसलिए हमको इस प्रकार 12 घंटे देने चाहिए। 12 घंटे जब हम देंगे तो हमारे को वो फ़ायदा मिलेगा जो उपवास का फ़ायदा होता है। और अगर आप जैन धर्म को देखें तो वो शाम को 6 बजे भोजन करना बंद कर देते। शाम के 6 बजे के बाद नेक्स्ट भोजन वो कब करेंगे ये उन पर निर्भर है, लेकिन किसी भी हालत में सूर्योदय के 48 मिनट बाद करेंगे। और इसका अगर आप हिसाब लगाएं तो साइंटिफिकली जो मिनिमम 12.5 घंटे लगते हैं वो 12.5 घंटे हो जाते हैं। आप हिसाब कर लो, आज शाम को 6 बजे से कल सवेरे 6 बजे तक 12 घंटे, उसके बाद सूर्यास्त का 1 घंटा ऐड कर दो तो 13 घंटे। तो इस बीच में आपकी मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स नाम की क्रिया, पेट साफ करने की क्रिया पूरी हो जाती। तो ये हुआ उपवास का पहला भाग, पहला फ़ायदा। अब दूसरा फ़ायदा क्या है, तो जब भी आप उपवास करते हैं तो भोजन नहीं है पेट में तो शरीर का तापमान कम हो जाता है। शरीर का तापमान कितना कम हो जाता है? 3 डिग्री तक कम होता है। 3 डिग्री टेम्परेचर अगर शरीर का कम हो जाए तो हमारे शरीर में पनपने वाले जीवाणु, उनकी संख्या 30% कम हो जाती। और 30% संख्या कम हो गई बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं की, तो बाकी 70 को हमारी इम्यून सिस्टम मार देती और हम बिना एंटीबायोटिक के स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये उपवास का दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा सबसे पावरफुल है, हमारे पूर्वजों ने, विशेषकर जैन समाज ने ढूंढ के निकाला था और उन्होंने इस कंसेप्ट को लागू किया। मैकेनिज़्म सुनेंगे तो आपको भी बहुत रोचक लगेगा। जब मनुष्य या कोई भी जानवर भोजन करता है तो उसे ये पता ही नहीं रहता है, पता पड़ भी नहीं सकता है कि वो भोजन में कितने जहरीले तत्व खा रहा है। जैसे कैडमियम है, मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है, बिस्मुथ है, ऐसे अनेक तत्व हैं जो विषैले हैं, जो शरीर के लिए घातक विष हैं। वो ये सब हम चेक नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, समझ दिखने में भी नहीं आते। तो शरीर ने क्या मैकेनिज़्म करके रखी है कि पेट में पहुंचने के बाद पेट उनको आसानी से पचा देगा। पचाने के बाद आगे वो ले जाएगा तो रक्त में पहुंचाने की क्रिया वो भी कर देगा। अब ये रक्त में पहुंच गया है, रक्त ले जा कर के शरीर के हर कोशिकाओं में पहुंचा देगा। और ये पहुंचाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है उसे कहते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रांसफ़र। अब हुआ ये है कि हमारा रक्त, उसमें सब विषैले तत्व आ गए थे। वो विषैले तत्व रक्त हमारा हर कोशिका को दे देगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट, और इस प्रकार हमारे हर सेल में जहर पहुंच गया है। अगर आपको इसको निकालना है तो कोई केमिकल ऐसा नहीं है, कोई विज्ञान, कोई सर्जरी ऐसी नहीं है कि जो हर सेल में से जहर निकाल करके अलग कर दे। लेकिन गजब का है उपवास। उपवास करते हैं, भोजन बंद हो जाता है, उस रक्त में जो जहर है उनकी कमी हो जाती है। ऐसा रक्त जिसमें अब कैडमियम, आर्सेनिक, बिस्मुथ, मरकुरी नाम के विष नहीं हैं, जब कोशिका के नज़दीक पहुंचता है तो उस समय सिचुएशन विपरीत बन जाती। अब रक्त के पास जहर कम है और कोशिकाओं के पास जहर ज़्यादा है। इसलिए बाय ए नेचुरल फोर्स ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसफ़र या ग्रेडियंट, ये कोशिकाओं में के जहर आर्सेनिक, बिस्मुथ, जिंक, मर्क्यूरी वगैरह वगैरह ये रक्त में चले जाते हैं। और इस प्रकार हमारे शरीर की रक्षा गजब की हो जाती है केवल उपवास से। जैसे कि वर्मा जी ने आज बताया कि उपवास का अर्थ क्या है और उपवास कैसे करना चाहिए, जैन सिद्धांत पर उपवास की क्या उपयोगिता है, क्या अर्थ है, क्या महानता है। लेकिन ये एपिसोड यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में उपवास का हम सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें उपवास के द्वारा किन किन बड़ी बीमारियों का इलाज भी संभव है। इसी एपिसोड को हम लेकर आएंगे। अगले एपिसोड में इसी बात को लेकर आएंगे हम कि उपवास से हम किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।